ईश्वर समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा है, हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है, रूप तुम सा थान मेरी कल्पना में है, अगर बल कुछ हमारी साधना में। राघव तुम कल्पनातीत हो, युग निर्माता, वैभवशाली, लोकाभिराम, कंदर्प कोटि की रूप राशि को म्लान कर रहे सुघर श्याम, दशरथ सुमन, जगत के पालक, तुम जन जन के अभिराम बनोगे, राम रमेंगे जो तुम में ही, उनके जीवन धन प्राण बनोगे। ये सूखे अधर, ये सशक्ति अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। अरे महिमा महिम, तुम्हारी महिमा का अवसान न होगा, युग बीतेंगे राम, तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा, सागर की लहरों से ज्यादा गौरव राम तुम्हारा होगा, रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। दशरथ का चक्र घुमाकर दशों दिशाएं विजित बना दो, आन बान और स्वाभिमान का झंडा अगजग में लहरा दो, ये मानवता के प्रबल समर्थक, अच्छा ये मानवता के प्रबल समर्थक तुमको रघु से अधिक महान कहेंगे, ये सूखे अधर, ये सशक्त अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। यशस्वी भो, यशस्वी भो, यशस्वी भो। ले जाओ गाधिनंदन, बालकों को वंचाशीन करो। बहुरी बिलो की विदे हसना कहु कहा अति वीर, पूछत जानी अजानी जिमी व्याप को सरी। हो जनक किमिदम कौतूहला संजाता, अंग बंग कलिंग अवंती सौराष्ट्र कुश क्रौंच पलक्ष पुष्कर शालमली शाक जम्बू प्रभृद्वीपात समागता सर्वेशा राजा गणानाम संपत्स्य कारणम शीघ्रम बद। ये क्यों जनक सजी ये रंगशाला, क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये मंचावलियां क्यों सजी हुई, ये क्यों लक्ष लक्ष आए नरेश, ये आए हैं या बुलवाए हैं। ये बड़ा कमजोर है, इसको मजबूत नहीं किया। ये आए हैं या बुलवाए हैं, या बनना चाहा खुद प्रदेश, ऊपर से तो तुम सौम्य बने पर अंतस्तम लगता है काला। ये क्यों जनक सजी ये रंगशाला, ये प्रवासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम्य उत्साह भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष भरा और ओज खरा। ये पूर्व नियोजित या अप्रत्याशित कैसा आयोजन कर डाला, क्यों जनक सजी ये रंगशाला। कथताम समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को, उस पर मैंने प्रण कर डाला, जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजकों का खंडन हो गया। भगवान सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खनोड महिडा। क्या परम्बा माँ पार्वती का पूजा पात्र, पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर का प्रिय ध्वज गो, ब्रह्मर्ष दधीच का अस्थि स्मारक आर्यावर्त का गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा दधीच ने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक के द्वारा गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरासुरों का विनाश किया था।
एक कालखंड में पूजनीय गुरुदेव भगवान शंकर ने यही धनुष जनक के पूर्वज राजा देवराज को दिया था। जनक वंश में धनुष का पूजन होता रहा। स्वार्थी शीरध्वज ने आज धनुष का खंडन करवा डाला। मैं जाऊंगा कैलाश, गुरु माता परम्बा माँ पार्वती पूछेगी, अरे पुत्र परशुराम, मिथिला में अजगो कैसा है? माता को मैं क्या उत्तर दूंगा? पार्वत्या निज भर्तुरायुधमिदं म्लानमयदभ्यर्चितं निर्मोकेन च वासुकेन बलितं यतसादरं नन्दिनः भव्यं त्रिपुरार्यायुधमिदं तन्मन्मथो नमाथिनः सत्यं मम राम नाम विभवं द्वैधा कथम दृश्यते। परम्बा माँ पार्वती पंच प्रदीप से तुम्हारा पूजन करती थी। नंदीगण अपनी जीवा से तुम्हें चाटते थे, वासुकी नाम अपनी पूंछ से बुहारी करते थे। हे रंब लंबोदर गणेश सुंदर दंड में लेकर कंदुक की भांति क्रीड़ा करते थे। शिवाकांत के करो के सुसंगार, ये कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। ये बिखर गई जो है लड़ियां, उनको कैसे हाय पुरों। अजगो तुमने देखा होगा, धनुखंडन हार यशस्वी को। अजगो तुमने जाना होगा, उस नरकेशरी मनस्वी को। बोलो प्यारे, बोलो मेरे प्यारे पिनाक, हो गए धराशायी कैसे? तुमसे रक्षित था सुरमंडल, ये आन है विनशाई कैसे? आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा? आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया। आर्य मानो वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। ऋषि अथर्वा तनय के अवशिष्ट अस्थि शरीर का आज विघटन हो गया है। काम किस में पीर का है, हृदय में क्रोध अति प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो तू न टूटा फूटा ये भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा टूटा इस जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ, इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। ये चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की अवश्य हुआ होगा रब भीषण करारा है। सूर्य चंद्र
अवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक, प्रलय मच जाती किंतु धरा में धैर्य धारा है। प्यारे पिनाक, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, यह ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आँखों में तिनके साखर के, क्या हम कहने भर को ही थे। सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतरतम में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का विग्रह करवा कर भवन खड़ा हो गया है। शीरध्वज, अरे बताओ किसने तोड़ा धनुष? अकेला हो या साथ में झुंड? विधारूंगा उसके भजन, बेग दिखाओ मूल। बेगी देखा मूले नत आजू, उलटबु मही जड़ लगे तो। धनुष को शीघ्रता से मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित करो, अन्यथा जहां तक तेरा साम्राज्य है, जहां तक तेरा राज्य है, भूमि में लुट कर विनाश कर दे। अति डरू तरु देत नप नहीं, कुटिल भूप हर से मन माही। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। सभय बिलो के लोग सब जानी जाने की भीरो, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, केवु एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने बाला ही, कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा
पार, जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयस का कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समुदन भंजन हारा हुई है को। कौन है वो को की परिभाषा बड़ी कठिन है राम। नर सहस्रमो सुनो बुरारी, कोई कोई धर्म वृद्धारी। धर्मशील कोटि मह कोई, विषय विमुख विराग्रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को लाही। राम, तुमने कहा वो दास है, सबके प्रिय सेवक सुनीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिया नराई। सेवा धर्म परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन होता है। सुमित्र कौशल्यानंदन, बहुत ही कठिन है सेवक का धर्म। शब्द सेवक धर्म कठोरा। धनुष बंधनहार ने सेवा नहीं की है, अस्तु शत्रुता स्थापित की है। सुनो राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। इक्ष्वाकुल भूषण रघुकुल खान केसरी का पुत्र रघुपुंगो राम, जिसने भगवान बुद्ध भावन पिनाक पाण मृत्युंजय के कालकोट गर के हरि तरबरारी के पूज्य पात पावन दोर्दंड चंड अजगों का खंडन किया है। वह माहिष्मति नरेश कार्तवीर्य शास्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। सो बिल गाऊ बिहाई, समझा न तुम्हारे जय है सब राजा। राम, धनुष बंधनहार को तुम स्वयं राज समाज से पृथक कर दो, या वो स्वयं राज समाज से पृथक हो जाए, या राज समाज उसका स्वयं बहिष्कार करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज समस्त राजागण मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। यही शिवधनु तोरा सहस्रबाहु समसो रिप मोरा
सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब। एक घोषणा इनके द्वारा और प्रस्तुत की गई और वह घोषणा राजा जनक के समक्ष प्रस्तुत की गई। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, नहीं उलटो मई जहां लही तू राजू। मुझे धनुष तोड़ने वाला दिखाया जाए और अगर न दिखाया गया तो मैं वहां तक की धरती उलट दूंगा जहां तक तुम्हारा राज्य है। परशुराम जी महाराज के कथन को सुनकर के मुझे एक गुरुदेव के द्वारा कथित कथन याद आ गया। गुरुदेव कहते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र हो, लेकिन अगर उसको उसे चलाने की विद्या न आती हो तो शस्त्र का होना व्यर्थ है। शस्त्र हो या अस्त्र हो, नाम अपने अनुसार उसका चुनाव कर लिया जाए। यदि चलाने की विद्या नहीं आती है, चलाने की जानकारी नहीं है, चलाने का ज्ञान नहीं है, तो शस्त्र का होना व्यर्थ है। शस्त्र है, चलाने का ज्ञान है, लेकिन अगर शरीर में बल नहीं है, शस्त्र भी है, ज्ञान भी है, लेकिन चलाने की शक्ति नहीं भक्ति ईश्वर ने दी है, बल नहीं है, तो शस्त्र भी व्यर्थ है और वो ज्ञान भी व्यर्थ है। शस्त्र है, बल है, ज्ञान है, विद्या है। शस्त्र है, बल है, चलाने की विद्या भी आती है, लेकिन इस बात का विवेक नहीं है कि किस पर चलाना है किस पर नहीं चलाना है, तो शस्त्र भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है और वो बल भी व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए, ये सब व्यर्थ है। ऐसी ही स्थिति में कुछ परशुराम जी महाराज की ओर देख रहा हूं। इनके पास शस्त्र भी है, बल भी है, विद्या भी है, लेकिन कहीं न कहीं विवेक की कमी है। ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं कि विवेक की कमी है, क्योंकि आज इन्होंने धरती को उलटने की बात की है। ब्राह्मणों को तो भूसुर कहा जाता है, ब्राह्मणों को तो महिषुर कहा जाता है, ब्राह्मणों को तो धरती का रक्षक कहा जाता है, और आज रक्षक रक्षा न करके वो तो भक्षण का कार्य कर रहा है। जो ब्राह्मण धरती की रक्षा करते हैं, आज उनके द्वारा धरती को उलटने की बात की जा रही है। प्रथम बिंदु, और तत्काल में चिंतन करने लगा, धरती उल्टी जाएगी, लेकिन कहां की? तो मिथिला की, और मिथिला की धरती पर है कौन?
तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जिस धरती पर संत हैं, जिस धरती पर ज्ञानी हैं, जिस धरती पर धर्मशील हैं, जिस धरती पर ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, ऐसी धरती परशुराम जी के द्वारा उल्टी जाएगी। तो क्या ये अपने चरित्र के साथ में न्याय होगा या अन्याय होगा, धर्म होगा या अधर्म होगा, ये बात नहीं समझ में आ रही है। कहते हैं धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान है। अब विचार किया जाए, धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु, क्या ये दोनों एक दूसरे के समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते महाराज। धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का पोषक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महापुरुष को आप शत्रु मान रहे हैं और वो भी सहस्त्राबाहु के समान मान रहे हैं। यहां भी कहीं न कहीं विवेक की कमी है। चलते हैं पंडित जी, प्रणाम। सब कुशल मंगल। बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा। क्या कारण है? अच्छा, धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न असरिस कीन गोसाई। तो फिर ए धनु पर ममता क्या कारण है? इसका हेतु क्या है? महात्मन श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ जानना चाहता हूँ। सुमित्रानंद लक्ष्मण, महात्मन, मैंने राजा जनक से पूछा कब जड़ जनक धनुष के तोड़ा, तो अति डर उतर दे इंद्र पनाही। जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने आकर कहा, नाथ समुदन भंजन हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। तुम्हारा भाई राम जानता है धनुष किसने तोड़ा, तो उसे स्पष्ट नाम लेना चाहिए, अमुक ने तोड़ा है, अमुक ने तोड़ा है। अथवा आयशु का कही किन मोही के अनुसार वो कह देता, नाथ समुदन भंजन हारा, तब पद रत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई मैं दास तुम्हारा कह दे तो अपराधी के अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं, दासो हम की निष्पत्ति हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः की प्रस्तुति हो जाती है। ऐसा तुम्हारे भाई राम ने नहीं किया। अब तुम आ गए सुनी मन बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। अभी भी तुम दोनों बंधुओं ने हमारे चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत की, और फिर तुरंत ही पलट करके बोले परशु धरई अपमाने। एक और सम्मान किया जाए, वहीं पर अपमान किया जाए, ये तुम्हारे विवेक की कमी है। विवेक पर बहुत बोला है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम अपमान नहीं करते ब्राह्मण का। ब्राह्मण सदैव सम्मानित होता है। तुम्हें ये पता नहीं है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो छल छाणी करे दुज सेवा, यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा है, प्रथम ही विप्र चरणति प्रीति। और एक देखिए, ब्राह्मण गाय ये सब सम्मानित हैं। ब्राह्मण भगवान का शरीर है, गाय भगवान का शरीर है, संत भगवान का शरीर है। इनका अपमान करने वाला घोर अविवेकी होता है। इनका अपमान करने वाला महेश जी घोर अविवेकी होता है। तो घोर अविवेक का परिचय देने वाले राजकुमार, षठतापूर्ण वक्तव्य देने वाले राजकुमार परशुराम के जीवन में विवेक की कमी बता रहा है। शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, सत्संग का भी सेवन नहीं किया, विवेक की बात करता है। होए न बिमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। जो गुरु से दुराव करता है उसे विवेक नहीं होता। मैंने कभी गुरु से दुराव नहीं किया, इसलिए तुम्हारा एक आदमी परशुराम जी में विवेक की कमी है।
मैंने ये जांच अधिकारी हैं, परशुराम की जांच ये करेंगे। तुम्हारे बाबा मनु ने लिखा, ब्राह्मण बालक 10 वर्ष का, क्षत्रिय बालक 100 वर्ष का, पिता पुत्र विजानिया, पिता पुत्र का संबंध होता है। अब ये पुत्र पिता की जांच करेगा, ये क्षत्रिय राजकुमार ब्राह्मण की जांच करेगा। सब अनाधिकार चेष्टा करने वाले अविवेकी बालक, अब विवेके पर चर्चा होगी। अविवेकी बालक ये ब्राह्मण को अविवेकी बता रहा है, परशुराम को अविवेकी बता रहा है। रही बात बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कौन राम? ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत कथनाद अनुपा। तेरा भाई राम नहीं है, वहां जोड़ दे जाके है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलबन सोई। तो सत्संग भी मैंने किया। और फिर इधर देखो, अग्रता चतुरो वेदा, पृष्ठता ससरो धनु, इदम ब्राह्मण इदम छात्रम शास्त्रादपि शरादपि। जिसके मुख में चारों वेद हों, नारायण राघवेंद्र जी, उसको बालक अविवेकी बता रहा है। चारों वेद, वेद में तो संपूर्ण जीवनचर्या है ही। वेद में 3 कांड हैं,